सर, जे डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांना संविधान सभेमध्ये जाऊ नये, डॉक्टर बी आर आंबेडकर हे संविधान सभेमध्ये जाऊ नये यासाठी काँग्रेसकडून खूप सारे पॉलिटिकल अटॅक करण्यात आले. ठीक आहे, तर ते अटॅक कशा प्रकारचे झाले आणि कशा प्रकारचा जे बाबासाहेबांना त्रास झाला आणि ते संविधान सभेमध्ये कशा प्रकारे गेले, तर त्याची पुन्हा माहिती सांगा. बहुजन टुडे यूट्यूब चैनल में सबसे पहले इस चैनल के संपादक सम्माननीय वीरू जी बडोले, इनका हार्दिक स्वागत और सप्रेम जय भीम, और सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन करते हुए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जब इस देश में रहने वाले शोषित पीड़ित वंचित समाज को, जो दबा कुचला समाज है, इन समाज को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए और उनकी दास्ता को मिटाने के लिए बाबा साहब ने कड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया. और इसलिए इस शोषित पीड़ित समाज को अधिकार दिलाने के लिए उनकी खोई हुई जो संस्कृति है उसको लौटाने के लिए बाबा साहब ने, उस समय जैसे अंग्रेजों का काल चलता था, अंग्रेजों का शासन इस देश में होता था, ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले 1930 में, 31 में और 32 में गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने अपनी बात वहां रखी. और उस समय भी बाबा साहब अपने इस वंचित समाज को, बहुजन समाज को अधिकार दिलाना चाहते थे. लेकिन उस समय भारत में भी इस शोषित पीड़ित समाज का नेता और इस अछूतों का नेता में महात्मा गांधी जी खुद को समझते थे. और इसलिए बाबा साहब का विरोध करने के लिए, बाबा साहब के समाज को हक अधिकार ना मिले, उनका वोट का अधिकार ना मिले, उनको हर प्रकार से सुविधाएं ना मिले, या शिक्षा, नौकरी, आरक्षण या प्रमोशन या राजनीति में भागीदारी ना मिले, इसलिए जैसे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज परिषद में पहुंचे, ऐसे समय में बाबा साहब के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी भी उस समय गोलमेज परिषद में पहुंचे. तो वहां जब बाबा साहब तो कानून के ज्ञाता थे, उन्होंने वहां अंग्रेज सरकार के सामने, रामचंद्र मैकडोनाल्ड के सामने अपनी समाज की दास्तां रखी कि जिस समाज को हजारों साल से सताया जा रहा है, उनको इंसानियत की जिंदगी देश में नहीं है, हमारे समाज के लोगों को यहाँ के लोग इंसान नहीं समझ पाते, इसलिए इस दास्तां से, गुलामी से मुक्तता कराने के लिए बाबा साहब ने उस सरकार के सामने अधिकारों की, हकों की बात रखी. तो उस समय बाबा साहब को भी जिस तरह इस देश में मुस्लिम समाज को, क्रिश्चियन समाज को, सिख समाज को उनके प्रतिनिधित्व के लिए अधिकार मिले, उसी तरह बाबा साहब भी चाहते थे कि मेरे शोषित पीड़ित समाज को यह अधिकार मिले ताकि अपने जिंदगी में मान सम्मान से जी सके, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जी सके. लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी ने, मैं खुद दलितों का नेता हूं, वंचितों का नेता हूं, इस प्रकार से संभाषण कर वहां के गोलमेज परिषद में, वहां के सरकार के सामने अपनी बात रखी. तो ऐसे समय में अंग्रेज गवर्नमेंट में सुझाव दिया कि बाबा साहब और महात्मा गांधी जी को सुझाव दिए कि बाबा साहब जी, आपके लोग भारत में रहते हैं, महात्मा गांधी जी आपके लोग भी भारत में रहते हैं, तो आप वहां के लोग अगर दलितों का, वंचितों का, शोषित पीड़ितों का नेता असली मायने में कौन है, तो उसको आप वहां के लोगों को हमें पत्र भेजने के लिए बताइए कि वो टेलीग्राम से पत्र भेजेंगे कि हमारा इस दलित, शोषित, वंचितों का नेता कौन है. तो ऐसे समय में भारतवर्ष के लोगों ने अपना नेता के लिए अनेक पत्र, टेलीग्राम लंदन में भेजे. उस समय वहां जब पत्र खोले गए तो पत्र में केवल और केवल गुजरात से ही महात्मा गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा पत्र वहां पहुंच पाए, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कम लेवल पे पत्र पहुंचे. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से वहां पत्र पहुंचने के बाद में वहां
दोनों नेताओं के बीच में और रामसे मैकडोनाल्ड सरकार के बीच में संभाषण हुआ। तो ऐसे समय में बाबा साहब अपनी विद्वता के भरोसे पर अंग्रेज सरकार को अपनी बात समझाई कि अगर महात्मा गांधी जी दलितों के नेता हैं तो उनको तो केवल गुजरात से ही या पत्र या खत पहुंचे हैं, और मैं तो पूरे भारतवर्ष का नेता हूं, पत्र क्यों न कम हो, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मुझे नेता घोषित किया है। तो अंग्रेज सरकार ने अपने बहादुरी के दम पर, अपने तार्किक आधार पर पूरे देश का नेता बाबा साहब है, यह सोचकर अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मानी और बाबा साहब को जो कैमुनल अवार्ड था वो 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब को घोषित किए, मंजूर किए। उनको वोट के अधिकार के साथ ही द्विमत का अधिकार भी लागू कर दिया, और उसी समय से इस देश में यह बहुजन समाज का हक अधिकार बाबा साहब लाने में सक्षम हुई। और बाबा साहब अम्बेडकर जब उसी समय भी फिर ये जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने लाए, तो ये अधिकार के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पूना के एरवडा जेल में आमरण अनशन कर दी। गांधी जी का अनशन इस तरीके से था कि बाबा साहब ने जो अपने समाज के लिए अधिकार लाया है, जो रिजर्वेशन की 78 सीट्स इस लोकसभा से संसद के लिए लाए हैं, वो उनके विरोध में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन इस अपने एरवडा जेल में किए, ताकि इस शोषित पीड़ित समाज को, दलित समाज को यह अधिकार ना मिल सके, उनके लोग वहां संसद में न पहुंच सके। लेकिन बाबा साहब ने जैसा वोट का अधिकार लाए, इस संसद में जाने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार लाए, तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर अपने बहुजन समाज को उन्होंने बताया कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग आपको इस देश का मालिक बनना है, इस देश का राजा बनना है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पुणे करार के माध्यम से इस अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की। उस समय इस देश के लोग महात्मा गांधी जी को देश के लीडर मानते थे, और ऐसे समय में देश के लोग बाबा साहब के दोनों इसमें विरोधाभास निर्माण कर दिए। और ऐसे समय में बाबा साहब को मनाने के लिए कई लोग बाबा साहब के पास में आए। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते थे, मैंने अपने समाज के लिए जो अधिकार लाया हूं, चाहे मुझे इलेक्ट्रिक के खंभे पर लटका दो, फिर भी मैं अपने इन समाज को लाए हुए या दिलाए हुए अधिकार को मैं रिटर्न कर नहीं सकता, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। लेकिन महात्मा गांधी जी और कांग्रेस ने साजिश मिला के बाबा साहब के समाज को डराने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाए हुए अधिकार को रोकने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठे, उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया। ऐसे समय में इस देश में वातावरण अलग प्रकार से तैयार हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय के जो कांग्रेस थी, उन लोगों ने बाबा साहब को कभी देशद्रोही कहा, कभी अंग्रेजों से मिला हुआ कहा, या इन बहुजन समाज को विरोधाभास निर्माण करने का काम किया। तो ऐसे समय में बहुजन समाज को तोड़ने के लिए अधिकार न मिले, इसलिए जो इस देश में कांग्रेस के लोग बाबा साहब को कई बार मिले, लेकिन आखिरी समय में बाबा साहब को, उनके समाज को डराया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि जो मैं समाज के लिए अधिकार लाया हूं, वो समाज को अगर अधिकार नहीं मिल पाएंगे तो मेरे समाज का क्या होगा। बाबा साहब ने उस समय भी सम्माननीय महात्मा गांधी जी की मिसेस कस्तूरबा गांधी, ये भी बाबा साहब के पास में गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, मेरे पति की जान खतरे में है, आप इस देश के नेता हो, आपको सर्व समाज की समझ है, आप मेरे पति के जान बचाइए, क्योंकि आपने जो अधिकार लाए हो, अधिकार आप पीछे ले लेते हो, तो आप, मेरे जो पति अनशन पे बैठे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय सोच समझकर सोचा कि खुद कस्तूरबा गांधी ने कहा कि मेरा सुहाग आपके हाथ में है बाबा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच समझकर एक नारी का सम्मान करते हुए बाबा साहब ने वो लाए हुए अधिकार को वहां महात्मा गांधी जी से मिलकर उनको जीवन दान देने का काम किया, और अपने लाए हुए समाज के अधिकारों को बाबा साहब ने उस समय वहां रोकना पड़ा। और खुद बाबा साहब ने पत्रकारों के सामने जब कहा कि बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए जो फल लाया था, जो उसका गुदा केवल और केवल कांग्रेस और गांधी जी ने खाया, और मेरे समाज के मुंह पर इस केले का छिलका फेंक कर मारे। इस तरीके से बाबा साहब ने अपनी रोते हुए बयान पेश की। उसके बाद में भी बाबा साहब को समय समय पर प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस और गांधी जी ने और अन्य लोगों ने भी करने का काम की। ऐसे समय में भी संविधान सभा की जब बात आई, तो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के, जो
अंग्रेजों का शासन चलता था, तो अंग्रेज इस देश से छोड़कर जब जाने वाले थे तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इस देश के लोगों को बताया कि अगर हम इस देश से अपना शासन हटा लेते हैं और अपने देश में चले जाते हैं तो इस भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था हो, इस देश में भाईचारे से सब लोग रहे, इस देश में समता मूलक भारत बने, ये देश अपने एक समतावादी विचारों से चले। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, यहाँ के देश के लोगों को कहा कि आप देश में संविधान का एक ऐसा कानून बनाइए जिस कानून के आधार पर यहाँ के सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग, सर्व पंथ के लोग चल सके। और ऐसे समय में, उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने भी कई लोग संविधान बनाने के लिए आए, बाबा साहब को भी उस चांस मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के लिए आगे आए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने और फिर से साजिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर कानून लिखने के लिए संविधान सभा में किसी भी तरीके से ना पहुंचे। लेकिन जो बंगाल से नमोशूद्र समाज के जो लोग थे, जो चंडाल जाति में जो लोग मैयत का शमशान घाट में मुर्दा जलाते हैं, ऐसे डोम जाति के लोग, ऐसे चंडाल जाति के लोगों ने बाबा साहब के सम्मान के खातिर जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपनी सीट्स खाली की और अपने जगह बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में, और उनके जो लोग थे उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में बंगाल से जयसोल खुलना सीट से बाबा साहब को चुनकर भेजा। और जैसी बाबा साहब अम्बेडकर 1946 में चुनकर उस संसद में चले गए तो उस समय यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे, अब संविधान बनाएंगे और अपने बहुजन समाज को अधिकार देंगे करके कांग्रेस के लोगों ने छल कपट से वह बंगाल जयसोल खुलना का भाग भारत से काटकर पाकिस्तान को जोड़ दिया। तो ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर जिस क्षेत्र से चुन के संविधान सभा में पहुंचे थे, बाबा साहब अम्बेडकर का क्षेत्र पाकिस्तान से जुड़ गया, तो बाबा साहब पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य बन गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरे को तो भारत के लोगों के लिए कानून बनाना है, उनके हक अधिकारों की रक्षा यहाँ करना है। अगर मैं पाकिस्तान के संसद का एक सदस्य रहूंगा तो मैं तो कुछ अपने लोगों के लिए कर नहीं सकता। तो बाबा साहब ने फिर से अंग्रेजों से अपनी बात रखी कि मेरे साथ में छल कपट हो रहा है, मेरे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से अंग्रेजों के ऊपर अपना प्रेशर बनाया, अंग्रेजों को अपनी बात समझा के बताई, कानून का अधिकार समझा के बताई। और कांग्रेस का छल कपट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो रम से मैकडोनाल्ड अंग्रेजों की सरकार थी, उन लंदन के अधिकारियों को बताया। तो उस समय वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने, जिनकी भारत के ऊपर हुकूमत थी उस समय, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस के लोगों को बताया कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में कांग्रेस के लोग आप छल कपट कर रहे हो, आप बाबा साहब को धोखा दे रहे हो, उनकी विद्वता की कदर नहीं करते, उनको समाज को आप इंसान नहीं समझ पाते, उनके हक अधिकार आप दिलवा नहीं पाते, यानी कि आप असली मायने में बाबा साहब और उनके समाज के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हो। तो इसलिए अंग्रेजों ने फिर कांग्रेस के लोगों पर प्रेशर बनाया, अगर ऐसी बात तुम नहीं मानोगे तो हम इस देश में अपना कानून जारी रखेंगे, हम इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर कांग्रेस ने अपने ही लोगों की पूना से बैरिस्टर जयकर की सीट खाली करके उस सीट से जो मजबूरी कहते हैं, वो मजबूरी उनके ऊपर थी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो कहते हैं, तो महात्मा गांधी जी की उस समय और कांग्रेस की मजबूरी थी कि उन्होंने पूना से बैरिस्टर जयकर की सीट खाली करके उस सीट से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर वहां पहुंचे। और फिर पहुंचने के बाद में बाबा साहब ने वहां जो संविधान में कानून बनाया, जो संविधान बनाया वो सर्व समाज के हितों की रक्षा करने के लिए, सर्व समाज के अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने वो कानून बनाया। और कानून 26 नवंबर 1949 को 2 साल 18 महीने और 2 साल 11 महीने और 18 दिन के इसमें वह संविधान बाबा साहब ने लिखित स्वरूप में पूरा किया। और ऐसे समय में भी फिर भारत को प्रजासत्ताक लोकतंत्र इस देश में चालू हुआ। और तब से बाबा साहब का जो कानून है कि पहले तलवार के बल पर राजा बनता था, या रानी के पेट से जिस बेटा ने या राजा ने जन्म लिया तो वहां राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के कानून के माध्यम से यह संरचना बना दी कि अब की इस लोकतंत्र में 26 जनवरी 1950 के बाद में वोट की ताकत से ही राजा बनेगा, और जिस समाज का राजा होगा उसका समाज ताजा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 75 सालों में आजादी के बाद में भी आज तक यहाँ बहुजन समाज के साथ में, बहुजन संत गुरु महापुरुषों के साथ में हमेशा भेदभाव या उनके साथ में खिलवाड़ या उनकी प्रतिमाओं का कभी खंडित किया जाता है, कभी उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो और कभी उनके समाज के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। तो हमेशा ही इस देश में
उस समय से ही हमारे इन संत गुरु महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। लेकिन हमारे महापुरुष, यह एक कहते हैं कि फुले शाह अम्बेडकर वह महापुरुष है, ये तूफान के वो झोंके हैं जो कभी इनके विचार मिट नहीं सकते। और इसलिए इस आंदोलन को आगे भी संविधान सभा का प्रारूप दिया गया और इस देश में और जैसे कानून बनाया तो फिर से इस बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत का संविधान का शिल्पकार कहा गया। और इस तरीके से बाबा साहब को भी हमेशा रोकने का काम किया गया। धन्यवाद।